नारायण नारायण। आज तो दो ही लोग हैं। हाँ आज तो अभी तक दो ही लोग हैं। हाँ, टाइम तो हो गया। बिल्कुल 31 हो गए। हम्म।
और 5 मिनट इंतजार कर लीजिए और क्या। रितेश, एसी ऑन कर। राधे राधे। सब राधे राधे। एसी ऑन कर दिया, ये बंद करूं? खुला रहने दो अभी। सब मेरे पास ही है। तो आपके पास है? अच्छा है। चल रहा है क्या? ठीक है। ऑन है। ऑन कर दिया।
वहाँ मौसम कैसा है सर? यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो अच्छी खासी ठंड हो गई है। हाँ अब तो हो ही गई होगी, बारिश हो गई कल। अब दिल्ली में हुई थी बारिश, यहाँ तो कल का अलर्ट है, बादल हो रहे हैं। अब 4 दिन लगातार बारिश के ही दिन दिखा रहा है। सोई एकदम ठंड आ जाएगी। हाँ, एकदम ठंड आ जाएगी। सर दिस इज नाउ 37, 38 हाँ, अब तो 10 मिनट ऊपर हो गए ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। हाँ, तीन ही तो पार्टिसिपेंट हैं। तीन ही पार्टिसिपेंट हैं अभी। अब तो जिसे ज्वाइन करना होता है वो विद इन 10 मिनट ज्वाइन कर लेता है। 5 मिनट तक की बात तो अलग होती है। 40 पर मैं क्लोज कर दूँ, 6:38 हो गए। चलिए, और 2 मिनट। 2 मिनट। और 39 भी हो गए। आज ऐसा ही लगता है, कोई कारण है कुछ। हाँ, कारण तो ऐसा कुछ है नहीं आज। घर की घर में ही बैठना है। हाँ, घर की घर में ही है। ओनली 3 पर्सन है। क्या करूंगा? सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ईशावास उपनिषद। सीमा अग्रवाल जी भी आ गई। प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। So we wait for one more participant. Only 4 are here. अब आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल ज्वाइन। हाँ, can't say. ये उपनिषद प्रकरण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए प्रारंभ करते हैं। मे बी 1 or 2 more join। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने ईशावास उपनिषद के 6ठे मंत्र पर विचार किया।
छठा मंत्र संक्षेप में एक बार फिर से देखें, क्योंकि छठे मंत्र से ब्रह्म ज्ञान की महिमा का प्रसंग प्रारंभ हो गया और ये चलेगा छठे, सातवें और आठवें। इसलिए इसको फिर से हम वहां से ही शुरू करते हैं, छठे मंत्र से। जो शांकर भाष्य है उसी को पढ़ लेते हैं सीधा सीधा। यत् यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सर्व आत्म दर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं करता। तो जो परिव्राट मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत, यानी सृष्टि क्रम में देखें तो कहाँ से सृष्टि शुरू होती है? ब्रह्म, और ब्रह्म के नीचे अव्यक्त या मूल प्रकृति। तो वहां से लेकर, अव्यक्त से लेकर स्थावर, छोटे से छोटे तिनके तक, जड़ वस्तु तक, संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं देखता, तथा उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को देखता है, अर्थात उन भूतों के आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है। यानी ये समझता है कि जिस प्रकार मैं इस देह के कार्यभूत और करण इंद्रिय संघात का आत्मा और इसकी सभी प्रतीतियों का साक्षी, चेतयता, केवल और निर्गुण हूँ, उसी प्रकार अपने इसी रूप से अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्म स्वरूप को ही देखता है, वह उस आत्म दर्शन के कारण ही किसी से जुगुप्सा यानी घृणा नहीं करता। यह प्राप्त वस्तु का ही अनुवाद है। सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है। जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्म स्वरूप को ही देखने वाला है, उसकी दृष्टि में घृणा का निमित्त कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त दूसरा और है कौन। इसलिए अपने आप से घृणा की नहीं जाती, ये बात स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसीलिए वो किसी से घृणा नहीं करता। और इसी संदर्भ में कल हम लोगों ने गोस्वामी जी के चौपाई का रेफरेंस दिया था। उन्होंने लिखा, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, उमा के राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। राम जी के चरणों में जिनकी आस्थित आस्था है और जो काम, क्रोध और मद से विरक्त है, वो क्या है? निज प्रभुमय देखें जगत कि सन करें विरोध। वो सब में अपने प्रभु का, सारे जगत में अपने प्रभु को ही देखते, उनके अतिरिक्त, उस मेरे प्रभु के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं जगत में। वही बात जो यहाँ कही जाती है, एक मेवा अद्वितीयम, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो निज प्रभुमय देखें जगत कि सन करें विरोध। यहाँ विरोध समझ लीजिए, घृणा कर समझ लीजिए, किसी से द्वेष समझ लीजिए, राग समझ लीजिए, कुछ भी। न राग होगा, न द्वेष होगा, न घृणा होगी, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप सब में अपने आप को ही देखते हैं और अपने आप को सब में देखते हैं, यानी केवल एक ही व्यक्ति रह जाता। इस प्रकार से उस श्लोक का हम लोगों ने विचार उस पर किया। अब हम 7वें श्लोक पर आ जाते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव एवा भू दुजानतः विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः
अब इसका जो शब्द वाइज अर्थ देख लीजिए। जिस काल में यस्मिन विजानतः तत्वज्ञानी पुरुष के लिए आत्मा एव सर्वाणी भूतानी, अपनी आत्मा ही सर्वभूत हो गया। अपनी आत्मा नहीं, अपना आत्मा ही सर्वभूत हो गया। संस्कृत भाषा में आत्मा पुल्लिंग है, हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है। तो जब हम हिंदी की बात करेंगे तो कहेंगे अपनी आत्मा सर्वभूत हो गई। संस्कृत में एक बात करेंगे तो कहेंगे अपना ही आत्मा सर्वभूत हो गया। तब उस काल में एकत्वम अनुपश्यत, उस एकत्वदर्शी तत्वज्ञानी के लिए जो सब में एक ही देख रहा है, दूसरे को देखता ही नहीं, क मोह कह शोक, क्या मोह और क्या शोक, अर्थात उसके लिए शोक मोह नहीं रह जाते। अब इसको देखें, इस पर अब विचार करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की महिमा छठे में देख ली हमने कि वहां सब भूत आत्मा में और आत्मा सब भूतों में, ये तत्वज्ञानी की दृष्टि। अब इस मंत्र में, छठे मंत्र में एक बात कहने से रह गई, उसी का उद्घाटन, उसी का प्रकरण यहाँ सातवें मंत्र में किया जाए। वो क्या है? वास्तव में कहना ये था कि संपूर्ण भूत आत्मा के ही विलास हैं। यदि हम ये कहें कि सब भूतों में आत्मा और आत्मा में सब भूत, तो इसका मतलब द्वैत हो गया। आत्मा अलग हो गई और भूत अलग हो गए, और भूत आत्मा में और आत्मा भूत में। तो ये तो वेदांत के सिद्धांत के ही विपरीत हो गया। इसलिए कहना क्या चाहते हैं कि सब भूत आत्मा के ही चित्त के विलास हैं, आत्मा के द्वारा ही वो कल्पित हैं, आत्मा में ही कल्पित हैं। अतः आत्मा से भिन्न उसकी कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती। पर वहां क्या कहा गया? अधिष्ठान और अध्यक्ष की दृष्टि से कहा गया कि सब भूत आत्मा में है और आत्मा सब भूतों में है। लेकिन ये बात भौतिक जगत के लिए तो ठीक हो सकती है कि रज्जु में सर्प है, सर्प में रज्जु है। लेकिन जब चैतन्य की बात आती है तो ये बात इतनी सरलता से नहीं समझी जा सकती। चैतन्य वस्तु का अधिष्ठान एक विलक्षण विशेष वस्तु है। वास्तव में वहां कोई अधिष्ठान और अध्यक्ष नहीं होता, केवल प्रकाशक होता है। इसलिए जहां कहीं चैतन्य की सृष्टि का अधिष्ठान बताया जाता है, वहां यही तात्पर्य होता है कि चैतन्य में सृष्टि संकल्प मात्र, स्फुरण मात्र, स्वप्नवत है। दूसरे शब्दों में चैतन्य ही सृष्टि के नाना रूपों में अभिव्यक्त हो रहा। यही बात जब हम कहते हैं कि ये जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, तो उसका अर्थ भी यही होता है कि वही ब्रह्म बनने वाला मिट्टी भी है, बनाने वाली मिट्टी भी है, वही ब्रह्म बनाने वाला कुम्हार भी है, और वही ब्रह्म बनने वाला घड़ा भी है। यानी जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है। वही ब्रह्म अपने आप को इन नाना रूपों में अभिव्यक्त करता है। इसलिए संपूर्ण भूत है नहीं, प्रतीत होते हैं, जैसे के तैसे, जिस भी रूप में है वैसे ही प्रतीत होते हैं। सर्वाणी भूतानि आत्म एव अभूत के द्वारा यही कहा जाए।
जितने भी भूत हैं वो सभी आत्मा में ही प्रतीत हो रहे हैं। आत्मा से अलग कोई सत्ता है नहीं। अब एक और भी बात देखिए, सर्वभूत आत्मा में कहने का तात्पर्य है कि आत्मा अधिष्ठान है और सब भूत उसमें अध्यस्त है। जैसे रज्जु और सर्प के उदाहरण में रज्जु अधिष्ठान है और सर्वभूत और वो सर्प उसमें अध्यस्त है। और आत्मा सर्वभूतों में है कहने का तात्पर्य हो गया इसका विलोम, भूत अधिष्ठान है और आत्मा अध्यस्त है। अब ये बात तो बड़ी विलोम हो गई, बिल्कुल सिद्धांत के विरोध में हो गई। इस प्रकार आत्मा और भूत दोनों ही परस्पर अधिष्ठान और अध्यक्ष सिद्ध होते हैं। एक रूप में जब कहा गया तो आत्मा अधिष्ठान हो गया, भूत अध्यक्ष हो गए। जब कहा भूत आत्मा में ही है तो क्या हुआ, भूत अधिष्ठान हो गया, भूतों में ही आत्मा है, तब कहा क्या हो गया, भूत अधिष्ठान हो गए और आत्मा अध्यस्त हो गया। तो ये बात, ये सिद्धांत कैसे रिकंसाइल किया जाए, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब दोनों एक ही वस्तु हो, भूत और आत्मा एक ही वस्तु हो, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा मिथ्या हो ये हो नहीं सकता। इसलिए यही मानना है कि आत्मा में सृष्टि रज्जु सर्पवत अथवा स्वप्नवत मिथ्या भासमान है, तथा सृष्टि में आत्मा किस रूप में ओतप्रोत है, जैसे स्वप्न दृष्टा के स्वप्न में पदार्थों में कौन दृष्टि हो रहा है, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं वो सब मेरी आत्मा में ही तो प्रकट हो रहे हैं, बाहर की तो कोई वस्तु आई नहीं। केवल मात्र बाकी सारा शरीर सोया हुआ है, मेरा मन ही जाग रहा है और उसी मन में ये सारा स्वप्न का जगत कल्पित हो रहा है। तो किसमें कल्पित हो रहा है, उस आत्मा में ही तो कल्पित हो रहा है। तो जिस प्रकार से स्वप्न में भूतों के बाहर और भीतर उनके अधिष्ठान और उपादान के अतिरिक्त केवल स्वप्न दृष्टा ही है और सारे स्वप्न के पदार्थों का अस्तित्व स्वप्न दृष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, वहां आत्मा ही सब कुछ हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है इस श्लोक में, इस मंत्र में, आत्म एव सर्वाणी भूतानि अभूत। अब एकत्वदर्शी विजानतः एकत्वम अनुपश्यतः यस्मिन् आत्मा सर्वाणी भूतानि, अर्थात जो जानने वाला एकत्वदर्शी है उसके लिए अपना आत्मा ही सब भूत हो गया। अब ये भाषा की कमजोरी है। क्यों हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आत्मा सर्वभूतों के रूप में परिवर्तित हो गया, सब भूतों के रूप में परिणत हो गया, या सर्वभूत आत्मा में लीन हो गए। दोनों ही स्थितियों में भूतों का भी अलग सत्ता माननी पड़ेगी। इसलिए ये अर्थ नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, जो आत्मविज्ञानी है, जो एकत्वदर्शी है, उसे ये अनुभव हो गया कि आत्मा तो सर्वरूप पहले से ही था, अब भी है और आगे भी रहेगा। केवल उसे इस बात का पता नहीं था, जो अब लग गया, यानी ज्ञान हो गया। ज्ञान से कोई नई वस्तु नहीं बनती, ना उसमें कोई परिवर्तन होता है, ना उस वस्तु का लय या रूपांतरण होता है।
ज्ञान से केवल जो वस्तु जैसी थी वैसी ही दिखने लगती है, उसके बारे में जो अज्ञान था उसके स्वरूप के बारे में केवल उसकी निवृत्ति होती है। इसलिए आत्मैव सर्वभूत सर्वाणी भूतानि अभूत, ये किसकी दृष्टि से कहा जा रहा है? भूतों की दृष्टि से। यानी आत्मा सर्वरूप है अथवा आत्मा सर्वात्मक है, सर्वरूप है या सब कुछ उसी में है, सर्वरूपात्मक है। ये आत्मा में दूसरी किसी भी वस्तु का समन्वय नहीं करने का, समन्वय का निषेध करने के लिए है। आत्मा के स्वरूप में सिवा आत्मा के ज्ञान के अन्य किसी भी वस्तु की गुंजाइश नहीं है। आत्मा में सर्व तीनों कालों में ना है ना हो सकता है, तो तथापि उसी में भास रहा, सब कुछ उसी में भास रहा है। जैसे रज्जु में सर्प भास रहा है, पर तीनों कालों में सर्प वहां नहीं था। जिस समय भास रहा था उस समय भी रज्जु ही थी, सर्प नहीं था। और जब वो वहां से चला गया तब भी किसी भी क्षण उस रस्सी में न तो सर्प के विष का आभास था, न सर्प के और किसी दूसरे गुण का आभास था। तो सर्प का कोई गुण भी उस रस्सी में न था न आया। इसी प्रकार विज्ञानतः पद से ये कहा गया कि ज्ञानी एकत्वदर्शी क्या जानता है कि वहां आत्मा ही इन सब भूतों के रूप में प्रतीत हो रहा, सब भूतों में है ऐसा नहीं। फिर तो भूतों की स्थिति, हमने उनकी स्थिति, उनकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। वो आत्मा ही सर्वभूत हो गया कहने में तो वो हो गया कि वो परिणत हो गया, वो भी नहीं। इसलिए क्या कहा कि वो आत्मा में सर्वभूत प्रतीत हो रहे हैं, वो उसमें भास रहे हैं। यानी वो जो ज्ञानी है वो एकत्व का दर्शन करने वाला, और अनुदर्शन का अर्थ है बारंबार दर्शन करने वाला। अनु आ जाने से बारंबार हो जाता है, तो इसलिए वो अनुदर्शन प्रत्यक्ष चैतन्य और अधिष्ठान को एकता देखता है। वह देखता है कि जो देह का दृष्टा है वही देह का अधिष्ठान भी है। क्या मतलब? मुझे जो देह दिख रही है चैतन्य होने, चैतन्य के साथ विलक्षणता है, भौतिक जगत में ये नहीं होगा। जो देह का दृष्टा है वो देह का दृष्टा अधिष्ठान नहीं हो सकता। भौतिक जगत में दृष्टा अलग होगा, दृश्य अलग होगा, लेकिन चैतन्य जगत में स्थिति दूसरी है। जो देह को देख रहा है, जो दृष्टा है, वही उस देह का अधिष्ठान भी है। तो सारे जगत की देहों का अधिष्ठान चेतन, और एक देह का अधिष्ठान भी मैं चेतन, ये दो नहीं है, दोनों चेतन एक ही हैं। ये बात इस मंत्र के द्वारा बताई गई है। अनुपश्यति आत्मदृष्टि रखता है, यानी सर्वभूतों में आत्मतया एकत्व दृष्टि वाला। इस प्रकार से ये 7वें श्लोक में भी उसी बात को बढ़ावा दिया गया जिस बात को 6ठे श्लोक में किया गया था। अब और एक बात और फिर से समझ लीजिए, वो जो अधिष्ठान है वो स्वप्रकाश,
वह प्रत्यक्ष तत्व ही इस दृश्य के रूप में प्रकट हुआ। तो अब एक और बात, जो शब्द आया अभूत, उसका अर्थ है अस्थि, होना। इस अभूत शब्द के तीन रूप हो सकते। एक है, ये महत्वपूर्ण बात, एक है होना, मात्र होना। जैसे श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत में आया सबसे पहला मंत्र, जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं ही था, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा, और अब जगत में भी मैं ही मैं हूं। तो वहां तीन बार मैं कहा गया, इसका अर्थ केवल इतना है कि मैं था, मैं कुछ कर रहा था की बात नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म कुछ करता नहीं है, केवल उसकी एग्जिस्टेंस है, सत्ता मात्र है। इसी को कहते हैं अस्थि। तो केवल होना है, उसमें प्रयत्न नहीं है, परिवर्तन भी नहीं है। तो इस अस्थि में जो यहाँ कहा गया भूत में, उसका अर्थ केवल इतना है कि उसमें केवल उसका होना मात्र है, उसमें न कोई परिवर्तन है न कोई प्रयत्न है। तो ये शब्द अभूत क्या दिखाता है? क्रिया, प्रयत्न तथा परिवर्तन नहीं, सत्ता मात्र, अस्थि मात्र सूचित करती है। इससे भी, उस शब्द से ही ये स्पष्ट हो गया कि आत्मा सर्वभूतों के रूप में परिणत नहीं होता। अपना आत्मा सर्वरूप है ही, दैट इज इट। इसे हम नहीं जानते थे ज्ञान से, क्योंकि कौन है ज्ञानी? विज्ञानतः, जो जानने वाला, जो ज्ञानी है, जो एकत्वदर्शी है, उसको जब ये भ्रम दूर हो गया ज्ञान से, तो ये बोध हो गया कि आत्मा ही सर्व रूपों में भासमान है, कोई दूसरा भूत उसके अतिरिक्त है नहीं। अब इसके बाद हम आ गए 8वें श्लोक पर। छठा और सातवां एक ही है, एक ही ब्रह्म का विलक्षण रूप बताया जा रहा। अब हम आ गए 8वें श्लोक पर। वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण, देखिए क्या कह रहा है 8वां श्लोक। सपर्यागच्छुक अकामयत यम अव्रणम अस्नविर अशुद्धम अस्नविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू तथा तथ्य अर्थान आच्छाश्वमितिभ्य समाभ्य। अब उसी आत्मा का फर्दर गुण बता। अब ये देखिए, ऐसा बता क्यों रहे हैं? बता इसलिए रहे हैं कि उससे पहले के मंत्रों में क्या बताया था, चौथे मंत्र में, कि जो अज्ञानी है उसे क्या प्राप्त होता है, वो कहाँ जाता है?
असुर्या लोकों में जाता, नीचे के लोकों में जाता, अधोगति को प्राप्त होता। तो जो आत्मज्ञान से वंचित है उसके लिए तो अधोगति बताई, तो जो आत्मज्ञानी है उसके लिए कम से कम 2 तो बता ही दिए, 6 और 7। पर विद्वान कहते हैं कि नहीं, इस मंत्र में 8वें मंत्र में भी उसका ही वर्णन है, आत्मज्ञानी की ही श्लाघा, उसकी भी प्रशंसा की जा रही है, और इसलिए ये तीसरा मंत्र भी उसी आत्मज्ञानी की प्रशंसा के लिए कहा गया है। अब उसमें क्या क्या गुण आ गए ये देख। अष्टम मंत्र में निश्चय रूप से दृढ़ता के लिए उसके स्वरूप का पुनः वर्णन किया गया है। किसका? जिस आत्मा के ज्ञान या आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है, उसका पुनः वर्णन किया जा रहा है कि दृढ़ता पूर्वक के समझ में आ जाए कि उस आत्मा के लक्षण क्या है। तो पहले जो हमारे पुस्तक में है ईशावास्यपद में, शंकर भाष्य के अनुसार हम देखें कि यहाँ 8वें श्लोक का अर्थ क्या किया गया है। वो आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अशत, फिर अक्षत के अक्षर के बाद आ गया स्नायु रहित, अस्नाविरह, स्नायु से रहित, फिर शुद्धम, शुद्ध निर्मल, अपाप विद्धम, अपाप रहित, पाप से विद्धित नहीं है, सर्वद्रष्टा, कबीर मनीषी को सर्वद्रष्टा, फिर सर्वज्ञ, परिभू, सर्वोत्कृष्ट, स्वयंभू, स्वयं ही होने वाला है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों यानी कर्तव्यों का विभाग किया है। अब इसको समझते। वह पूर्वोक्त आत्मा जिसका वर्णन 6ठे और 7वें श्लोक में कर चुके, पर्यगत, परि जहां आता है वहां सब ओर से, चारों ओर से, सब ओर से, अगत, गति आ गई, गया हुआ है, अर्थात सब ओर से गया हुआ का अर्थ क्या हो गया? सर्वव्यापक है। फिर शुक्रम, शुद्ध है, ज्योतिषमान है, फिर अकाय, अशरीरी, अर्थात लिंग शरीर से रहित है, यानी स्थूल शरीर का यहाँ पर निषेध कर दिया। अव्रण, जिसमें किसी प्रकार का घाव, चोट इत्यादि नहीं लगती, ऐसा है। अक्षत है, अस्नाविर है, नाड़ियां और स्नायु उसमें नहीं है, नाड़ियां और स्नायु तंत्र केवल स्थूल शरीर में ही हो सकते हैं, इसलिए यहाँ स्थूल शरीर का भी निषेध कर दिया गया। यानी स्नायु अर्थात शिराएं न हो उसे अस्नाविर कहते हैं। अव्रण और अस्नाविर, इन 2 विशेषणों से स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया गया। तथा शुद्ध, निर्मल, यानी उस जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतःकरण में, जिसके में किसी भी प्रकार का कोई मल और विक्षेप नहीं है। ये कहाँ हो सकता है मल और विक्षेप? ये केवल सूक्ष्म शरीर में हो सकता है, क्योंकि स्थूल शरीर में तो होता ही नहीं है कुछ,
मल यानी मल क्या है? हमारे अंतःकरण में जब हमने देखा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि, और दूसरा विक्षेप, चंचलता, मन की एकाग्रता नहीं होना, तो ये सब कहाँ होते हैं? ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर का भी यहाँ से निषेध कर दिया गया। और फिर क्या कह दिया? अपाप विद्धम, अधर्म रूप पाप से रहित है। ये किसका निषेध हो गया? कारण शरीर का भी निषेध हो गया। तो तीन ही प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो तीनों प्रकार के शरीरों का निषेध हो गया, यानी आत्मा इन तीनों प्रकार के शरीरों से मुक्त है, उसमें कोई भी शरीर नहीं है। वैसे भी कारण शरीर की परिभाषा ही ये है कि कारण शरीर अज्ञान ही है, अज्ञान रूप ही है कारण शरीर। अज्ञान से पैदा होता है नहीं, अज्ञान ही है कारण शरीर। इसीलिए एक उपनिषद में तो कहा गया कि उस कारण शरीर को शरीर कहना ही शरीर शब्द की परिभाषा के विरुद्ध, क्योंकि उसमें शरीर जैसी कोई भौतिक वस्तु है नहीं, लिंग है ही नहीं उसमें, वो केवल और केवल अज्ञान है। इस प्रकार तीनों प्रकार के शरीरों की यहाँ पर निषेध कर दिया गया। अब क्योंकि ये कहा गया अकायम, माने उसकी काया नहीं है, इसमें तीनों शरीरों का निषेध हो। शुद्ध है, अपपाप विद्ध है। कारण शरीर क्या है? अविद्या, अज्ञान का नाम ही है। इसलिए उसी अज्ञान के कारण उसे कारण शरीर कहते हैं। उसी अज्ञान के कारण हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। तो वो भी नहीं है, वो पाप पुण्य से ऊपर है, कर्ता भोक्तापन से ऊपर है। ऐसा वो शुद्ध बुद्ध मुक्त शरीर आत्मस्वरूप सर्वव्यापी है। इतने लक्षण बता दिए। एक बात का ध्यान हो सुनिए, लक्षण और विशेषण में अंतर। विशेषण क्या होता है? वो जिस वस्तु का विशेषण बता रहा है, विशेष, उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, उसका अभिन्न अंग होता है। जैसे चीनी का विशेषण क्या है? मिठास। अब कुछ भी कर लीजिए, चीनी में मिठास रहेगा ही। दूध का विशेषण क्या है? धवलता। तो ये विशेषण जो हैं, या जब हम कहते हैं नील कमल, तो वो जो नीला रंग है उस कमल का अभिन्न अंग है। तो विशेष और विशेषण एक दूसरे के अभिन्न अंग होते हैं। लेकिन लक्षण में और विशेषण में ये अंतर है कि लक्षण सदा ही उस विशेष का अंग हो, ऐसी बात नहीं। लक्षण के द्वारा हम उस वस्तु या विशेष को इंगित कर सकते हैं। जो वेदांत में बार बार एक उदाहरण दिया जाता है, जिसको अंगुल न्याय कहते हैं, चंद्र अंगुल न्याय, कि चंद्रमा बहुत ऊंचे था, करवा चौथ के दिन दिख नहीं रहा था। तो किसी दूसरे ने, जिसको चंद्रमा दिख रहा था, उसने इंगित करके कहा देखो मैं तुम्हें दिखाता, ये जो डाल दिख रही है ना तुम्हें, ये डाली, इस डाली की ऊपर देखो और इससे 4 अंगुल ऊपर देखोगे तो तुम्हें चंद्रमा दिखेगा। तो इसको चंद्र अंगुल न्याय कहते हैं कि चंद्रमा दिख गया, लेकिन क्या वो डाली के 4 अंगुल ऊपर था? हजारों मील ऊपर था। लेकिन उस लक्षण से उस अंगुल, उस डाल की ओर इंगित करके वो चंद्रमा को हमने दिखा दिया। पर वो लक्षण चंद्रमा का हिस्सा नहीं है। इसी तरह किसी व्यक्ति को मकान ढूंढना है तो हम क्या कहेंगे? देखो
जिस मकान के सामने काली गाय बंधी हुई है वो मकान उस व्यक्ति का मकान है। अब वो काली गाय उस मकान का अभिन्न अंग नहीं है। इस समय दिख रही है, थोड़ी देर के बाद वो चली जाएगी, वो चरने गई, कुछ भी हुआ, तो उस मकान का वो लक्षण तो है लेकिन अभिन्न अंग नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्म के लक्षण बताए जा रहे हैं वो लक्षण केवल उसके गुणों को इंगित करने के लिए हैं, उसके विशेषण नहीं है। क्योंकि ब्रह्म तो सभी प्रकार के विशेषणों से रहित है, गुणातीत है। किसी प्रकार का कोई गुण, किसी प्रकार का कोई धर्म उसमें नहीं। इसीलिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है लक्षण। अब इसके बाद 4 लक्षण और बताए गए। क्या बताए गए? कहा गया कवि है। कवि किसको कहते हैं? कवि का अर्थ हम साधारण भाषा में समझते हैं, जो व्यक्ति कविता लिखता है, पर यह अर्थ नहीं। संस्कृत के अर्थ में इसको कहते हैं क्रांतदर्शी, जो भूत और भविष्य दोनों की बातों को देख सकता है। देखिए इसी में नीचे फुटनोट है। क्रांत का अर्थ है अतीत, अतः क्रांतदर्शी का अर्थ अतीत दृष्टा हुआ। यहाँ अतीत काल को तीनों कालों का उपलक्षण मानकर भाष्यकार ने क्रांतदर्शी का अर्थ सर्वद्रक अर्थात सर्वद्रष्टा किया है, जो तीनों कालों के बारे में जानता। भाष्यकार शब्द जहां भी आएगा या भगवान भाष्यकार कहेंगे तो वहां केवल आदि शंकराचार्य का ही रेफरेंस, उनको ही, क्योंकि उन्होंने इतने भाष्य लिखे हैं कि उनके नाम ही भाष्यकार, इसलिए उनको भगवान भाष्यकार करते। तो भाष्यकार का अर्थ है भगवान शंकराचार्य। तो भगवान शंकराचार्य ने उस अतीत की जगह तीनों कालों को समाहित करते हुए ये कह दिया कि कवि का अर्थ हो गया जो त्रिकालज्ञ है। क्रांतदर्शी का अर्थ समुद्रक अर्थात सर्वद्रष्टा किया। अब न केवल सर्वदर्श कवि है, बल्कि फिर और भी क्या कहा गया? कवि के बाद मनीषी, कविर मनीषी। अब मनीषी किसको कहते हैं? साधारण तौर पर मनीषी को हम समझ लेते हैं जो व्यक्ति विद्वान है। अक्सर कहते हैं संस्कृत मनीषी, श्रीमान सो एंड सो, लेकिन मनीषी का अर्थ ये नहीं। मन धन ईश, जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर रखा है। ईश का अर्थ होता है नियंत्रण करने वाला, शासन करने वाला। इसी से ईश्वर शब्द बना है। तो मनीषी का अर्थ क्या हुआ? मन पर नियंत्रण करने वाला। तो कवि भी है और मनीषी भी है, अपने मन पर नियंत्रण करने वाला भी है। और उसके बाद फिर मनीषी के बाद फिर उन्होंने और क्या कह दिया? कबीर मनीषी हो गया। अब मन को भी, चित्त को भी इसका निर्णय करती है बुद्धि, वो मनीषी हो गया। अब उसके बाद एक और शब्द आ गया। मनीषी के बाद एक शब्द आ गया परिभू या स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है जिसको पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। स्वयंभू, जो स्वयं ही अपने आप को उत्पन्न करता है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? कि वो सब कारणों का तो कारण है। जब हम सृष्टि कर्म में जाते हैं तो नीचे से भूत, पंचभूत और पंच, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत,
अहंकार इत्यादि इत्यादि करते करते महत्त्व से होते हुए फिर हम अव्यक्त आत्मा तक पहुंच जाते हैं। और अव्यक्त आत्मा किसकी शक्ति है? वो ब्रह्म की शक्ति है। अब ब्रह्म का कारण कौन है? वहां फुल स्टॉप। ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। तो ये जो आत्मा है या ये जो ब्रह्म है, ये क्या है? ये स्वयं भू है, स्वयं उत्पादित है, स्वयं ही अपने आप को प्रकट किया हुआ है। अर्थात वो सब कारणों का कारण होते हुए भी उसका कोई कारण नहीं है। तो चित्त में जिसको हम कहते हैं सर्व प्रकाशक, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, लेकिन प्रकाशित कौन कर रहा है? सूर्य चंद्र अग्नि का जो प्रकाश है 15 में आया, 1512 में आया, उन सबका प्रकाश करने वाला, उन सबका स्रोत मैं ही हूं, ये भगवान ने कहा। यानी ये जो भौतिक जगत में प्रकाश के स्रोत हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि, उन सबका स्रोत भगवान है। तो वहां जो परमार्थिक जगत में जो प्रकाशक है, स्वप्रकाश है, वही इस रूप में क्या हो जाता है? वो स्वयंभू भी हो जाता है। वो जो स्वप्रकाश है वही स्वयंभू भी है। इस प्रकार ये बात इनकी सब बता दी गई। अब इसके बाद इतने लक्षणों वाला, ध्यान रहे, गुण नहीं कह सकते, गुण नहीं है, विशेषण नहीं है, लक्षण ही है। तो इतने लक्षणों वाला जो परमात्मा है या जो आत्मा है, उसने क्या किया? उसने सर्वज्ञ होने के कारण कर्म फल और साधन के अनुसार, जिसकी जैसी साधना थी, जिसका जैसा कर्म था, जिसका जैसा कर्तव्य था, उनका यथा तथ्य विधान किया। यानी यथा योग रीति से उनका विभाग किया और शाश्वत नित्य संवत्सर नामक प्रजापतियों को उनकी योग्यता के अनुसार पृथक पृथक कर्तव्य बांट दिए। प्रजापति का अर्थ है ब्रह्मा। तो अलग अलग ब्रह्मा हैं जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जिसकी जैसे काम है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये क्या है? ब्रह्मा किसके वो हैं? ब्रह्मा जो सात्विक रूप है उसके, सॉरी, विष्णु सात्विक रूप पालन पोषण करता। ब्रह्मा में क्या है? रजोगुण है, रजोगुण आत्मक उत्पन्न करने वाले। और महेश शिव, वो क्या है? वो तमात्मक, तमस वाले, वो सबको प्रलय करने वाले। तो अलग अलग ब्रह्माओं को अलग अलग कार्य दे दिए गए। तब किसके दिए गए? उसी ने जो इस प्रकार के लक्षणों वाला ब्रह्म है। तो स्वामी जी ने भी यही बात कही। क्या कहा? हरि हर शंभु नचावन हारे। हरि विष्णु, हर शिव, और हर हर शिव, हरि और हर और शंभु, तीनों को नचावन हारे हैं। यानी ये तीनों अपने आप में देवता तो हैं, पर अपने आप में सुपर आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे हरि हर शंभु को नचावन हारे, उसी
परम आत्मा ने, उसी परम ब्रह्म ने सर्वज्ञ होने के कारण अलग अलग प्रजापतियों को अलग अलग कार्य बता दिए। इस प्रकार ये छठा, सातवां और आठवां तीन मंत्र केवल उसी ब्रह्म के लक्षणों को, उसकी विशेषताओं को, उसके महत्व को बताने के लिए कहे गए। यानी जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको तो सूर्य लोक में भेज दिया, असुरों के लोक में भेज दिया। जो ज्ञानी है, आत्मज्ञान जिसको प्राप्त है, उसने ये समझ लिया कि ये सारा ब्रह्म सर्वात्म भगवान से ही व्याप्त है, जिसके लिए कहा गया था कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस सारे जगत को उसी ईश्वर से आच्छादित कर दो। यानी वो ईश्वर उसी ब्रह्म में सब ओर से व्याप्त है। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्रह्म के लक्षण क्या हैं। ये इन तीन श्लोकों में ब्रह्म के लक्षण बता दिए गए। अब इसके बाद 9वें श्लोक से, 9वें मंत्र से एक नया प्रकरण शुरू होगा। निर्वाण पथ, श्रेय का पथ और भौतिक जगत का पथ। उसके बारे में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का निरूपण अब शुरू होगा, जो अब हम नेक्स्ट सेशन में उसमें प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ईशावास के द्वारा हम अभी तक ब्रह्म के बारे में समझा, हमने आत्मज्ञान के बारे में समझा, ब्रह्म ज्ञानी के बारे में समझा, और सबसे बड़ी बात एकत्व के बारे में समझा। जो बार बार हम लोग कहते चले आ रहे हैं, क्या एक मेवा अद्वितीयम तत्त्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म। वो जो सारे महामंत्र हैं, उन सबको भी यहाँ छठे और सातवें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। सब भूतों में मैं ही हूँ, यानी जितने भी भूत हैं, जितना संसार दिख रहा है, वो इसी आत्मा का ही चिद विलास है, इसी आत्मा की प्रतीति है। कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। यही एकत्व दर्शन, यही ज्ञान दर्शन और यही अ, विद्वान का काम है। उसने जिसने ये देख लिया। अब इसको यहीं पर आज विराम देते हैं, समय भी पूरा हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे। सब नारायण नारायण। राधे राधे।